આંખોના નિદાન માટે વડોદરાની બેસ્ટ આઈ કેર હોસ્પિટલ આઈક્યુના લેસિક સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર મોનિકા જેઠાણી સાથેની ટીનરની ખાસ મુલાકાત, જેમાં જાણીશું કે લેસિક શું છે અને તેના કેટલા પ્રકાર હોઈ શકે। आज हमारे बीच में मौजूद है आईक्यू हॉस्पिटल के सीनियर लेसिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोनिका जेठानी, जिनसे हम पूछेंगे कि लेसिक के कौन कौन से टाइप्स हैं और इसमें क्या क्या सर्जरीज अवेलेबल है। डॉक्टर मोनिका, सबसे पहले आपको TNN की टीम की ओर से वेलकम। मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि लेसिक कितने टाइप के हो सकते हैं? LASIK में क्या है, इट कुड बी अ सिंपल LASIK और इट कुड बी अ कस्टमाइज्ड LASIK। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स लाइक ट्रांस PRK, फेम्टो LASIK, प्रेसबायोपिक LASIK। तो हम एक एक करके अगर देखें तो सिंपल LASIK में there is something which is known as lower order aberration and higher order aberration in our eye। एब्रेशन इज़ समथिंग विच इज़ अवे फ्रॉम नॉर्मल। जो भी चीज़ नॉर्मल नहीं है उसको हम एब्रेशन बोलेंगे। तो हमारी आँख में जैसे स्फेरिकल पावर होता है और सिलेंड्रिकल पावर होता है, तो अगर हम वो दोनों चीज़ें हमको ट्रीट करनी है तो वो हम चश्मे से भी ट्रीट कर सकते हैं, हम कॉन्टैक्ट लेंसेज से भी ट्रीट कर सकते हैं और लैसिक से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर हम उतना ही ध्यान में रख के ट्रीट कर रहे हैं तो इट इज़ अ सिंपल लैसिक। बट सपोज़ सिर्फ इतना ही नहीं होता है हमारी आँख में। हमारी आँख में हायर ऑर्डर एब्रेशंस भी होते हैं जिनको हम साइन, कोमा, ट्रिफॉइल, टेट्राफॉइल, ये सारे अलग अलग और भी एब्रेशंस हमारी आँख में होते हैं, जिनको टेस्ट करने के लिए मशीन्स हमारे पास उपलब्ध है। जैसे कि केरेटॉन स्काउट है, वी हैव G6 विच इज़ इट इज़ द फर्स्ट मशीन्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑल ओवर इंडिया। तो ऐसी मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे कि हम हायर ऑर्डर एब्रेशंस पेशेंट के जान सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में हायर ऑर्डर एब्रेशन हो, पर जिन पेशेंट में हायर ऑर्डर एब्रेशन है और अगर उनमें हम वो करेक्ट करते हैं तो पेशेंट कैन गेट सुपरविजन। ओके, सो तो पेशेंट की जो विजन की क्लियरिटी होती है, जो कॉन्ट्रास्ट होता है, दैट कैन बी इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ कस्टमाइज्ड लैसिक। ओके, सो उसमें क्या है, वी इवन हैव अ सॉफ्टवेयर इन आवर मशीन कि हम पेशेंट को पहले से भी दिखा सकते हैं कि जो ये एब्रेशंस आपकी आँख में हैं, और अगर हम एक एक करके टिक करते जाएं उनको तो वो कितना आँख क्लियर देख सकती है, वो हम उनको ऑपरेशन के पहले से भी दिखा सकते हैं, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर द पेशेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल एंड कस्टमाइज्ड लैसिक। नाउ देर आर सर्टन पेशेंट्स जिनकी कॉर्निया की जो थिकनेस होती है, की जो जाड़ाई होती है, वो कम होती है। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, दे आर नॉट अ फिट कैंडिडेट फॉर लैसिक। ओके, उसमें हम फ्लैप नहीं बना सकते, तो वो भी हमारी मशीन में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है जिसको कि हम ट्रांस PRK कहते हैं। इट इज़ अ फ्लैपलेस लैसिक। वी डोंट मेक एनी फ्लैप, नथिंग। डायरेक्टली लेज़र इज़ फायर्ड ऑन द कॉर्निया एंड उसमें हम एक BCL रख देते हैं जो कि 2 से 3 दिन के बाद हम निकाल देते हैं, एंड विदाउट मेकिंग एनी फ्लैप द पेशेंट कैन गेट रिड ऑफ हिज ग्लासेस। ठीक है, तो वो फैसिलिटी भी जिन पेशेंट्स को हमें पहले मना कर देना पड़ता था कि आपकी कॉर्निया की थिकनेस कम है, यू आर नॉट अ फिट कैंडिडेट फॉर लैसिक, उनको भी आज हम वी कैन इवन मेक देम स्पेक्टिकल फ्री। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि फेम्टो लैसिक एंड प्रेसबायोपिक लैसिक क्या है? फेम्टो लैसिक में क्या होता है कि वी मेक द फ्लैप ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ लेज़र। इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेज़र, जिससे कि फ्लैप भी लेज़र से ही बन सकता है। यूजुअली हमें क्या होता है, माइक्रो कैरेटोम से फ्लैप बनाना पड़ता है और उसमें ब्लेड यूज़ होता है एक प्रकार का। इसमें लेज़र से ही फ्लैप भी बन सकता है, तो इट इज़ अ टोटली ब्लेडलेस लैसिक विच इज़ ऑल्सो पॉसिबल ओवर हियर। ओके, एंड प्रेसबायोपिक लैसिक जो आपने मेरे से पूछा, उसमें क्या है, लाइक जो 45 ईयर्स के ऊपर के जो कैंडिडेट्स हैं, जिनको पहले हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, हमें उन्हें मना कर देना पड़ता था कि आपके पास चश्मा पहनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट वेरी प्राउडली आई वुड लाइक टू से कि वो फैसिलिटी भी हमने बड़ौदा में अवेलेबल करवा दी है। सो इवन दे कैन अंडरगो लैसिक, एंड उनका हम दूर का एंड नज़दीक का दोनों चश्मे साथ में निकाल सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो 45 के ऊपर है और नज़दीक का नंबर लगाता है या दूर का नंबर लगाता है उसका लैसिक पॉसिबल है। उसके लिए हमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं, एंड अगर पेशेंट फिट है उसके लिए तो ही हम उसका लैसिक कर सकते हैं, नहीं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल।
तो डॉक्टर अगर सपोज़ किसी पेशेंट के लिए लेसिक पॉसिबल नहीं है तो फिर वो क्या करवा सकता है? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी लाइक सपोज़ कॉर्नियल थिकनेस कम है या फिर उनको केराटोकोनस है, ठीक है। तो इन केसेस में और भी सर्टन कंडीशंस लाइक प्रेगनेंसी है या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, ऑटो इम्यून डिसीजेज़ हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें कि लेसिक पॉसिबल नहीं है। तो सपोज़ किसी की कॉर्नियल थिकनेस कम है या फिर जो हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको -18 नंबर होता है, दे आर लाइक प्रैक्टिकली ब्लाइंड विदाउट ग्लासेस, तो उनके लिए भी हमारे पास आज ICL का ऑप्शन अवेलेबल है, which is implantable collamer lens, which is a very thin rollable very thin lens जो कि हम नॉर्मल आँख की लेंस के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे द पेशेंट इज़ वेरी comfortable with the vision. It is like a magic. To be very honest with you, it is like really a boon to the patient who is not able to see anything without glasses, and as soon as you operate them from the very next day they are so comfortable without glasses. तो मैम ये सब सर्जरी स्पेशली लेजिक सर्जरी के लिए IQ में कौन कौन सी मशीन्स अवेलेबल है? LASIK सर्जरी के लिए वी आर यूजिंग वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट. इट इज़ MRS 500. 500 इज़ द हर्ट्ज, इट इज़ द पावर वो जो मशीन का है. 500 हर्ट्ज मीन्स इट इज़ फायरिंग 500 शॉट्स इन अ सेकेंड. सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना फास्ट है. तो इट इज़ वेरी फास्ट. इट हार्डली टेक्स सम 1.5 seconds टू करेक्ट 1 डायप्टर ऑफ पावर. तो अगर किसी को 2 डायप्टर पावर है तो 3 सेकेंड में उसका पावर, उसका लेज़र फायरिंग टाइम इज़ जस्ट 3 seconds. सो नाउ यू कैन इमेजिन कि हाउ फास्ट इट इज़, वेयर द टेक्नोलॉजी हैज़ रीच्ड. तो थैंक यू सो मच, आपने लेसिक के बारे में हमें इतनी जानकारी दी जो किसी को भी, नॉर्मल पेशेंट्स को भी इतना पता नहीं होता कि उनकी आँख में इतने डिसीज़ हो सकते, इतने टाइप के डिसीज़ होते हैं. तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ.